दोस्तों मैं हूं शिव और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल चौर टेक्निकल। कभी कभी भक्त लोग भी भगवान को ठग लेते हैं। इस कहानी से समझते हैं। अगर कोई सच्चे मन से गणेश जी की वंदना करता है तो गौरी नंदन तुरंत प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद प्रदान करते हैं। वैसे भी गणेश जी जिस स्थान पर निवास करते हैं उनकी दोनों पत्नियां रिद्धि तथा सिद्धियाँ भी उनके साथ रहती है। उनके दोनों पुत्र शुभ व लभ भी आगमन भी गणेश जी के साथ होता है। कभी कभी तो भक्त भगवान को असमंजस में डाल देते हैं। पूजा पाठ व भक्ति का जो वरदान मांगते हैं वह निराला होता है। काफ़ी समय पहले की बात है। एक गांव में एक अंधी बुढ़िया रहती थी। वह गणेश जी की परम भक्त थी। आंखों से भले ही नहीं दिखाई देता था, परंतु वह सुबह शाम गणेश जी की वंदना में मग्न रहती थी। नित्य गणेश जी की प्रतिमा के आगे बैठकर उनकी स्तुति करती थी, भजन गाती थी, समाधि में लीन रहती थी। गणेश जी बुढ़िया की भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा यह बुढ़िया नित्य हमारा स्मरण करती है, परंतु बदले में कभी कुछ नहीं मांगती। भक्ति का फल तो उसे मिलना चाहिए। ऐसा सोचा गणेश जी उस बुढ़िया के सम्मुख प्रकट हुए और बोले, माई तुम हमारी सच्ची भक्त हो। जिस श्रद्धा व विश्वास से हमारा स्मरण करती हो हम तुमसे प्रसन्न हैं। अतः तुम जो वरदान चाहो हमसे मांग सकती हो। बुढ़िया बोली, प्रभु मैं तो भक्ति आपकी प्रेम भाव से करती हूँ, कभी मैंने मांगने का सोचा ही नहीं, अतः मुझे कुछ नहीं चाहिए। जी पुनः बोले, हम वरदान देने के लिए आए हैं। बुढ़िया बोली, हे सर्वेश्वर मुझे मांगना तो नहीं आता, अगर आप कहें तो मैं कल मांग लूँगी। तब तक मैं अपने बेटे व बहू से भी सलाह मशवरा कर लूँगी। गणेश जी कल आने का वादा करके वापस लौट गए। बुढ़िया का एक पुत्र व बहू थे। बुढ़िया ने सारी बातें बताकर उनसे सलाह मांगी। बेटा बोला, माँ तुम गणेश जी से ढेर सारा पैसा मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, सुख चैन से सब रहेंगे। बुढ़िया की बहू बोली, नहीं आप एक सुंदर पोते का वरदान मांगे, वंश को आगे बढ़ाने वाला भी चाहिए। बुढ़िया बेटे और बहू की बातें सुनकर चिंता में पड़ गई। उसने सोचा ये दोनों अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। बुढ़िया ने पड़ोसी से सलाह लेने का मन बनाया। उसने भी नेक दिल की थी। उसने बुढ़िया को समझाया कि तुम्हारी सारी जिंदगी दुखों में कटी है, अब जो थोड़ा जीवन बचा है वह तो सुख से व्यतीत हो जाए। धन अथवा पोते का तुम क्या करोगी? अगर तुम्हारी आंखें ही नहीं है तो यह संसारिक वस्तु तुम्हारे लिए व्यर्थ है। अतः तुम अपने लिए दोनों आंखें मांग लो। बुढ़िया घर लौट आई और सोच में पड़ गई कि ऐसा क्या मांगो जिससे कि बहू बेटे और मेरा भी भला हो जाए। लेकिन ऐसा क्या हो सकता है? इसी अधेड़ तुम में सारा दिन व्यतीत हो गया। बुढ़िया कभी कुछ मांगने का मन बनाती तो कभी कुछ, परंतु कुछ भी निर्धारित ना कर सकी। दूसरे दिन गणेश जी प्रकट हुए और बोले, आप जो मांगोगे वह हमारी कृपा से पूरा हो जाएगा, ये मैं आपको वचन देता हूँ। गणेश जी के पावन वचन को सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे मन इच्छित वरदान दीजिए। मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते देखना चाहती हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर गणेश जी उसकी सादगी एवं सरलता पर मुस्कुरा दिए और कहा कि तुमने तो मुझे ठग ही लिया है। मैंने तुम्हें एक वरदान मांगने को कहा था, तुमने एक वरदान में सब कुछ मांग लिया है। गणेश जी ने कहा कि तुमने अपने लिए लंबी उम्र तथा दोनों आंखें मांग ली, बेटे के लिए धन व बहू के लिए पोता भी मांग लिया। पोता होगा, ढेर सारा पैसा होगा, तभी तो वह सोने के गिलास में दूध पिएगा। पोते को देखने के लिए तुम्हें जिंदा रहोगे तभी तो देख पाओगे। अब देखने के लिए दो आंखें भी देनी पड़ेगी। फिर वह बोले, जो तुमने मांगा सत्य हो। जो कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय पाकर गणेश जी की कृपा से बुढ़िया के घर पोता हुआ, बेटे का कारोबार चल निकला तथा बुढ़िया की आंखों की रोशनी वापस आई। बुढ़िया अपने परिवार सहित सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। दोस्तों इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि सूझबूझ और समझदारी से किया गया काम भी वरदान के बराबर होता है। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो और लगा हो कुछ सीखने को मिला हो तो इसी वक्त हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कर दीजिए। इसी तरह यूजफुल कंटेंट में प्रतिदिन आपके लिए बनाता ही रहता हूँ। जय श्री कृष्ण।